फोन की आवाज आ रही है। ये मेरे फोन की ही आवाज है। हाँ, इसका मतलब अगर हमें बराबर वाले कमरे में बंद करते तो वहां सिग्नल्स आते। अगली बार इंशाल्लाह वहीं करेंगे असली। अम्मी की कॉल है ये। अम्मी की कॉल पे ये रिंग लगाई थी मैंने तो। मेरी अम्मी का फोन आ रहा है। त्यो बस आने वाला है, जब वो आएगा तो कॉल कर लेना। ओके बरेश। हाँ त्यो, हम यहाँ हैं। हाँ जुगनू, ये तुम ही हो ना? हाँ। रिश्तेदारी बाद में निकालना, पहले दरवाजा खोलो। हाँ तोड़ रहा हूं, पीछे हटो। तोड़ दो फौरन। ठीक हो ना तुम लोग? तुम्हें ये हथौड़ा कहां से मिला? तुम अपने साथ यहां पर कोई चाबी वगैरह भी लेकर आ सकते थे त्यो। यार ताले को जंग लगा हुआ था, चाबी से काम नहीं चलता। जुगनू वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या यार, बहुत लंबी कहानी है डिटेक्टिव। मैं जाकर अपना फोन ढूंढ कर आती हूँ। बरिशी क्या चल रहा है? तुम लोग यहाँ क्यों हो? यहाँ बंद कैसे हुए? क्या हो रहा है ये सब? चलो पहले निकलो यहाँ से। असली आ गए। वैसे क्या बात है जुगनू तुम्हारी? मेरी ड्राइवर की सीट तो तुमने ले ली, अब मैं सिर्फ जासूस रह गया हूं, ऐसा ही है ना? वल्लाह मुझे ये काम बहुत पसंद आया है। मेरे अंदर वाकई एक कगाटा छुपी हुई थी टियो। एक बात तो बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता ना? नहीं तो मैं क्यों डरती, बॉस मेरे साथ थे। ठीक है बरिश साहब, हम नीली परी को कहां तलाश करेंगे अब? तुम नहीं तलाश करोगे असली, त्यो और मैं तलाश कर लेंगे। मैं कल सुबह अपनी बोट की तरफ जाऊंगा, वहां से पिक कर लेना मुझे। ठीक है बरिश साहब। अच्छा बरिश, मैं असली को छोड़ आऊं क्या? वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अगर कोई मसला ना हो तो। नहीं मेरे भाई, अब आदत हो गई। यार वो मुझ पर गुस्सा हो गए टियो। मैं वहां गई थी इसलिए उनको गुस्सा आ गया। टियो, मैं जानती हूं तुम मुझे घर तक क्यों छोड़ना चाहते हो। हाँ नहीं, मेरा मतलब है तुम थकी हुई होगी, मैं नहीं चाहता था कि तुम ड्राइव करो। हाँ हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ हाँ, क्या कहना चाह रही? हाँ हाँ। चलो शुक्रिया टियो। अरे कोई बात नहीं जुगनू, ये लो। चलो गुड नाइट। लॉक तो कर दो। टियो, कैसी हो? मैं आ गई। खुशामदीद फुप्पो जान। अम्मी आपने फोन किया था लेकिन मेरी बैटरी खत्म हो गई थी तो मैं घर ही आ रही थी, इसलिए क्या हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? जी हाँ फुप्पो जान, इनको पता चल चुका है कि आप ड्राइवर हैं। तो फिर कैसा रहा तुम्हारा दिन? अरे सॉरी, मैंने पूछा ही नहीं। क्या तुम्हें भूख लगी है? एक बात कहूं, ऐसी चेरी आई है कि देख के तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इतनी लजीज है वो, लेकर आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, रहने दो, मुझे भूख नहीं है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। मैं यहाँ तुमसे फेस टू फेस बात करने आया हूँ। अच्छा किया तुमने। मेरे ख्याल से भी फेस टू फेस बात करना ज्यादा बेहतर है। मेरा मतलब है ऐसी बातें फोन पर नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है ना टियो डियर? आई, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। देखो, अगर मेरा भाई आ गया तो भाग जाना, वरना मसला हो जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है? ठीक है, कोई मसला नहीं, परेशान ना, पुरसुकून रहो।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं कैसे कहूं तुमसे। चलो एक काम करता हूं कि गुल, देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत खूबसूरत भी हो, और ये एक बहुत प्यारा तोहफा है। मेरा मतलब है कि तुमने इसे अपने हाथों से बनाया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा। हाँ, पसंद आया मुझे, लेकिन मेरा मतलब मैं इस तोहफे का हकदार नहीं हूं गुल। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ही हो, तुम्हारे लिए बनाया है। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस तोहफे के लायक नहीं हूं। देखो किसी ऐसे को दो जो इसका ज्यादा हकदार हो, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लो। खुदा हाफिज। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमने क्यों नहीं बताया हमें? अम्मी वो मैं आपको बताने वाली थी, मगर पहले मैं इस काम की यकीन दिलानी चाहती थी। सही वक्त आने पर बताती थी आपको। कब आता ये सही वक्त, जरा बताओ मुझे। कल? जी हाँ अम्मी, कल ही बताने वाली थी। कल मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, मगर आपने अचानक धमकाना शुरू कर दिया मुझे। तुम्हें शुरू से ही बताना चाहिए था, शुरू से ही, पहले ही बता देना चाहिए था। तो फिर आप इजाजत दे देती मुझे? नहीं देती मैं। देखें दादी जान। एस्ली, तुमने आखिर हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम ड्राइवर नहीं हो? ऊपर से जाती ड्राइवर हो। ये तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बताओ जरा मुझे। अम्मी, जाती ड्राइवर होने में क्या बुराई है? आप तो बस लोगों का सोच रही हैं बस। मतीन, मैं तुम्हारे बाप का 40 साल तक सुबह तक इंतजार करती रही हूँ। जब जब दरवाजा बजता था मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। गाड़ी के हादसों का सुनती थी तो मेरा दिल बैठ जाता था। वो चला गया है, और अब मेरी बेटी पूरे 3 साल। ठीक है, हम मुश्किल में थे, मजबूर थे। अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुमने उस टैक्सी से हमारे घर का ख्याल रखा, लेकिन अब हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हमारी किस्मत खोल दी है बेटा। दिन बदल गए हैं, शुक्र है खुदा का। कैफी अच्छा चल रहा है। अम्मी, लेकिन चचक का केस, हॉस्पिटल के खर्चे, वो सब कुछ मेरी तनख्वाह से जाते हैं। हम सब कर लेंगे हिस्सा। आरज़ू फाल बताती है, तुम्हें नहीं पता हमारा कैफे रोज कस्टमर से भर जाता है ना आरज़ू? हाँ, ठीक कह रही हैं अम्मी। हमने कहा था ना, इसलिए अपनी तनख्वाह अपने पास रख लेगी, अपना जहेज बनाएगी उससे। सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। असली मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस तरह ट्रैफिक में फिरती रहे, खास तौर पर जाती ड्राइवर बनकर। उन्हें कल फोन करके बता दो कि तुम वहां जॉब नहीं कर सकती। अम्मी जान, मेरी बात तो सुन ले प्लीज। मैंने कह दिया है ना, बस।
मगर बाबा, फुप्पो को ये नौकरी बहुत पसंद है, उन्होंने बताया था मुझे। मेरी बहन, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हाँ असली, तुमने हमसे क्यों छुपाया? परमानेंट तो हो जाती पहले, कंफर्म होने से पहले बात नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी आप सब लोग कैफे में मसरूफ थे। देखो मेरी जान, कैफे अब चल रहा है, हम अच्छा कमा रहे हैं। तुमने अगर इलाज के लिए ये सब कुछ किया है तो इसे यहीं रोक दो, हम कर लेंगे ये सब। हाँ मेरी जान, यानी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर वाकई ये मसला है तो। बात सिर्फ इतनी नहीं है, मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तुम एक अक्लमंद लड़की हो, क्या सारी जिंदगी ड्राइवरी करोगी? और नहीं तो क्या, यानी अगर तुम ये काम छोड़कर कॉलेज चली जाओ तो अच्छा नहीं होगा क्या? हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पढ़ाई करो, मुस्तकबिल बनाओ अपना। मैंने जो मुस्तकबिल बनाया था भाई, वो जिंदगी ने मुझसे छीन लिया। ऐसा ना कहो। देखो, जो तुम चाहो वो तुम कर सकती हो, समझ रही हो ना मेरी बात? आसान लगता है ये सब, कितने साल गुजर गए, जो होना था बस हो गया। वो लड़की कहीं मासी में रह गई। आप लोगों को ये कबूल कर लेना चाहिए, अब मैं ड्राइवर ऐसे ही हूं बस। मेरी जान, रो मत तुम। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, अब तुम आराम करो जाके, हम सुबह इस टॉपिक पे बात करेंगे। चलो अब सो जाओ। एक बात बताओ, तुम तो कुछ नहीं छुपा रही। नहीं भाई, अगर ऐसे सरप्राइज निकले तो मेरे बड़े भाई होने का क्या फायदा? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ भाई, कैफे कितना अच्छा चल रहा है, बारब्रोस भी कुछ नहीं छुपा रहा। क्या हो गया गुल, दुकान अब तक बंद क्यों नहीं की तुमने? रो क्यों रही हो तुम मेरी बहन? कुछ नहीं भाई। लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। क्या नाम है उसका? हाँ, कौन है वो जिसकी वजह से तुम रो रही हो? नाम बताओ मुझे अभी के अभी। कौन अपनी जिंदगी से बोर हो गया है, बताओ मुझे। हाँ, नाम बताओ, किसने तुम्हें रुलाया है? छोड़ें भाई। मुझे बताओ मेरी बहन कि क्या हुआ है? हाँ, कुछ नहीं, मैं बस अपने लिए बुरा महसूस कर रही थी। पागल हो गई हो क्या? हाँ, देखो आरजू के साथ कैफे बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे और यहाँ के लिए एक शागिर्द रख लूंगा, सारा काम वही करेगा। हाँ, और तुम सिर्फ एंजॉय करोगी। हाँ, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो मेरी बहन, क्योंकि तुम्हारा नाम गुल है। मेरी तरफ देखो, अब तुम एस्ली के घर जाओ, ध्यान से जाना, दुकान मैं बंद कर दूंगा। शुक्रिया भाई। बस बस, बहुत हो गया, जाओ अब, शाबाश। तुम्हें कहा ना मैंने, जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है फिर, शुक्रिया।
अपना ख्याल रखना। हाँ, हाय शुक्र है तुम आ गई। असली ठीक नहीं है। अब उससे क्या हो गया? सबको पता चल गया वो ड्राइवर है। तुम्हें पता था ना? नहीं। चलो अंदर आ जाओ। आपा, मेरा भाई बाजार में है, वो दुकान बंद कर रहा है। अच्छा, मैं जाके मिल लेती हूँ उससे फिर। चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये कैसी रात है असली? तुम्हारे घर वालों को नौकरी का पता चल गया और टियो ने मेरा दिल तोड़ दिया। क्या कहा तुमने? मेरे दिल के अंदर खंजर मार के चला गया। क्या कह रही हो तुम? उसने वो गिफ्ट वापस कर दिया। भारी लगा उसको। भारी का क्या मतलब है यार? क्या उसने ये बात नहीं बताई थी कि उसका दिल तुम्हारे पास है? कुल वाह यार, देखो जरा इस टियो बेगैरत को। लेकिन अब मुझे तुम्हारे हिस्से का बदला लेना है। तुम ठहर जाओ, उसे बताती हूँ। नहीं है इसलिए, अगर तुम्हें मुझसे इतना सा भी प्यार है तो कुछ नहीं करना, ठीक है? हम प्यार के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। उसका दिल नहीं है, क्या किया जा सकता है? कम से कम उसने साफ साफ बता दिया मुझे। मेरे इश्क की पहली बहार। उफ, सारा दिन फाल देख देख कर तुम्हें देख ही नहीं पाई मैं। देखो मेरी आरजू, देखो, जब तक थक ना जाओ देखती रहो। मुझे डर है कि ये फाल देखना मुझे नुकसान ना पहुंचा दे कहीं। इसलिए भी नौकरी छोड़ रही है। मैं तुम्हें एक शानदार चीज दिखाऊंगा जिससे तुम्हारे सारे खौफ दूर हो जाएंगे। क्या खरीद के लाए हो तुम जो ऐसा मुझे दिखाओगे? बस बेहोश होकर गिर मत जाना। ये तो शादी की अंगूठियां हैं। हाँ बिल्कुल मेरी जान। अब हम मेहनत से पैसे कमाते हैं, खुद को साबित कर दिया है हमने। बाबा से बात करूंगा मैं, बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता मांगेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं आरज़ू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बारबोस। तुम मेरा इश्क हो मेरी जान। नीली परी को ढूंढना इतना आसान नहीं जितना हमें लग रहा है। अब वो जान चुकी है कि हम उसके पीछे हैं। परेशान नहीं हो बारिश यार, मिल जाएगी वो। मैं इतना तो मुझे समझ में आ गया कि कोई ज्यादा देर नहीं छुप के रह सकती। पकड़ लेंगे हम उसे। तो होते हो, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मुझे बताओ कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे। ठीक है, लेकिन तुम अभी भी मुझसे उसी तरह मोहब्बत करते हो ना जैसे पहले करते थे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हमारे बीच? मतलब हम दोस्त ही हैं ना? क्या इतनी बुरी चीज है? मत पूछो यार। उसने मुझे भी ऐसे ही लूट लिया था, इसी तरह उसका सुराग मिला। बहुत ही फनी होते हो। नहीं करो यार, पॉसिबल नहीं। मुझे यकीन है कि तुमने मुझसे मजाक करने के लिए सब कुछ रिकॉर्ड किया है। काश के ये मजाक होता, लेकिन हकान पे बिला वजह गुस्सा किया हमने। उस लड़की ने जो भी हमारी ड्रिंक में मिलाया था बहुत खतरनाक था, यकीन करो मेरा। इंसान को कुछ याद ही नहीं रहता कसम से।
मुझे भी कुछ याद नहीं आया था जब तक मैंने ये वीडियोस नहीं देखी थी। मैं भी ये वक्त भूलना चाहता हूं त्यो, क्या तुम भी? एक मिनट रुको जरा। अच्छा, तो इसलिए मैंने कॉल की थी उसे। बारिश, मुझे एक मसला फौरन हल करना है, क्या मैं जा सकता हूं प्लीज यार? अजीब हो तुम सब लोग यार, अजीब हो। जाओ यहां से, जाओ। ओके ओके। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस किस से निपटूं जाके। उसने कैसे कहा था मेरी जान? खूबसूरती से। मेरी जान, यानी बेशक वो ड्रामा ही क्यों ना था, लेकिन खूबसूरत था। हाय एस्ली, अल्लाह करे असल वाला भी सुनो तुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। हाय टियो, टियो ने मैसेज किया है। ये उसके मैसेज की आवाज है। वो पार्क में बैठा है, पूछ रहा है क्या मैं आ सकती हूँ? क्या? अभी बताती हूँ उसको मेरे को। रुको, बेवकूफी ना करो, मैं जाकर देखती हूँ, पता लगाती हूँ क्या मसला है। ठीक है ना? अच्छा तो मैं चलती हूँ। दुआ करो मेरे लिए, दुआ। कैसी हो तुम? बैठो। गुल, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मैं इसलिए दुखी नहीं थी। वैसे भी मैं इसलिए के लिए उदास हूँ। असली के लिए? हाँ, दरअसल उसकी अम्मी को पता चल गया कि वो ड्राइवर है। उन्होंने उसको नौकरी करने के लिए मना कर दिया है। क्या वाकई? गुल, देखो मैंने उस दिन कोई फजूल सी चीज पी ली थी और उसके बाद मैंने जो कुछ भी कहा या किया मुझे कुछ भी याद नहीं है। और उस वक्त मैंने तुम्हें कॉल की थी, ये भी याद नहीं मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने कॉल हिस्ट्री देखी तो पता चला कि तुम्हें कॉल की थी। मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है टियो? हाँ गुल, यकीन करो मुझे कुछ भी याद नहीं है। I mean, मुझे कुछ भी याद नहीं कि उस दिन कॉल करके मैंने तुम्हें क्या कुछ कहा था। कोई बात नहीं, तुमने कुछ खास नहीं कहा था। क्या मतलब? तुमने इतनी मेहनत से मेरे लिए वो बनाया था तो मैंने कुछ खास ही कहा होगा ना। वैसे तुम बता देती तो अच्छा होता। तुमने वाकई कुछ खास नहीं कहा, समझे तुम? अगर तुम्हें याद भी नहीं तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है ना? खैर, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तुम्हारा टियो। वाकई पता है, तुम्हारा यहाँ आना और बात करना अच्छा हुआ। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, यानी मैं थोड़ी उलझी हुई थी। सब क्लियर हो गया, बहुत अच्छा हुआ। चलो ठीक है फिर, शब बखैर। अपना ख्याल रखना। यार मैंने आखिर क्या कहा था इस लड़की से? खैर जो भी कहा था कहा तो मैंने ही था ना इससे। गुल, गुल रुक जाओ, रुक जाओ, बात सुनो मेरी। गुल देखो, मुझे नहीं याद मैंने क्या कहा था, लेकिन जो भी कहा था मैंने ही कहा था ना। तो मैं वो तोहफा लेने के लिए तैयार हूं, मेरा तोहफा वापस करो मुझे। सच में? हाँ बिल्कुल, लाओ दो मुझे।
ठीक है फिर। ठीक है फिर। पहुंचकर फोन करना मुझे। चलता हूं अब। खुदाया, ये कैसी रात है, कैसी रात है ये। बारिश, असली के घर वालों को पता चल गया है कि वो ड्राइवर है। वो अब उसे काम पर नहीं भेजेंगे। अगर तुम काम पर जाना चाहती हो तो अम्मी का आकर दिल जीतो पहले। हाँ हाँ हाँ, क्या कर रही हो तुम? एक बड़े बॉस की ड्राइवर हो, तमीज से बात किया करो। सिखाया नहीं उन्होंने तुम्हें? यार, आपका इस वक्त मजाक का मूड नहीं है। मुझे इस वक्त संजीदगी से फैसला लेना होगा अपने लिए। मेरे ख्याल से तुमने पहले ही फैसला ले लिया है। तुम्हें सिर्फ अम्मी को जाके बताना है। अम्मी को मनाओ आकर। चलो आओ मेरे पीछे। बात सुनो, पहले अम्मी की पसंद का एक शानदार सा नाश्ता तैयार करो। अम्मी को भूखे पेट कभी राजी नहीं किया जा सकता। उनसे बात तब तक ना करना जब तक वो अपनी चाय ना पी लें। जब उनका आखिरी घूंट रह जाए तो अपना पहला कदम उठाना, ये कहकर कि आप बिल्कुल सही हैं। और अगर अम्मी तुम्हारी बात ना माने तो जबरदस्ती ना करना। फौरन कह देना कि अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 5 मिनट इंतजार करना और फिर मौजू बदल देना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। उसके बाद दूसरा कदम उठाना, जाहिर करना जैसे तुम बहुत उदास हो। अम्मी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, बस हमें उदास नहीं देख सकती। खास तौर पर तुम ऐसा बिहेव करना जैसे तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं लग रही। जब हम खाना नहीं खाते तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उनके बच्चे उदास हैं किसी बात पर। आपा, क्या आपको यकीन है? इतनी पुरएतमाद कैसे हो सकती हैं आप? तुम सबसे ज्यादा तो मैं पिटी हूँ। जब देखो अम्मी मुझे मारती रहती थी। भरोसा रखो। बात सुनो, एक चीज है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। असली देखो, कभी भी कोशिश करना कि अम्मी के मुंह से तुम नहीं का लफ्ज ना निकलने दो। कभी भी नहीं। समझ में आई तुम्हारे? उसकी वापसी नहीं होगी कभी। नहीं एस्ली। हाँ, बताओ तो, क्या तुम्हारी बात हुई? हाँ, नहीं अभी तक तो कोई बात नहीं की यार। थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर असली से बात करूंगा। क्या करोगे अगर उसके घर वालों ने इजाजत नहीं दी तो? उसकी अम्मी और भाई मुझे बहुत पसंद करते हैं। क्या मैं बात करूं उनसे, शायद बात बन जाए। उनकी नजरों में तुम झूठे हो भी, ठीक है? सही कहा ना मैंने? हाँ, बात तो ठीक है। उन्होंने कहा कि असली मैनेजर है और मैंने उनकी बात को तस्लीम किया था। इसलिए तुम तो बिल्कुल बात मत करना उनसे।
अच्छा हाँ, वो लड़की थी ना, उसका एड्रेस ढूंढ लिया है मैंने। मैं जाकर उससे बात करता हूँ, इससे पहले कि वो फिर से भाग जाए और मामला फिर अटक जाए। वो पहले ही भाग गए होंगे। बात करके तो देख लेने दो यार, शायद कुछ मिल जाए हमें। इतने नाउम्मीद क्यों हो रहे हो? सही है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। लेकिन अम्मी, मुझे गाड़ी चलाना और ट्रैफिक में होना अच्छा लगता है। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? मुस्तकबिल में अपनी गाड़ी लेकर चलाती रहना। यार, मेरी गाड़ी हो या बॉस की गाड़ी, क्या फर्क पड़ता है? दोनों की दोनों ही ट्रैफिक में होंगी। बात सुनो एस्ली, अभी इस मौजू को रहने देते हैं, अम्मी गुस्से में है, समझा करो। सही कहा ना? अभी बात करेंगे आपा, मैं अभी राजी नहीं हूँ। मेरी बहन आरजू ठीक कह रही है, अम्मी का गुस्सा ठंडा होने दो, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। मैं हरगिज पुरसुकून नहीं होंगी, समझ गए मतीन तुम? यही मेरा फैसला है। चलो आ जाओ मेरी जान, चल के कैफे खोलते हैं। जुगनू को क्या हो गया? फिक्र ना करो, आरजू फुप्पो संभाल लेंगे। मुझे नहीं काटना, प्लीज मत काटना, अच्छे डॉगी। बाबा देखो, सिनामोन किसी पर भौंक रहा है। देखो जरा, हमने रात को खाना नहीं दिया तो ये अब इंसानों को तंग कर रहा है। डरो नहीं, कुछ नहीं करेगा ये। मदद करें भाई साहब, जरा बात सुने। अरे बचाए मुझे, हटाए कोई इसको, हटो। भाई साहब मुझे बचाए, भाई साहब मुझे इस पागल कुत्ते से बचा ले। आप पहले रोना बंद करें, ये तो बस मोहल्ले के बच्चों ने बिस्किट की आदत डाल दी इसे। खतरनाक लगता है लेकिन है नहीं। लेकिन जब इसने देखा कि आप अजनबी हैं तो इसने भौंकना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, चलो जाओ भी। आप तो डर गई, जैसे कोई भूत देख लिया हो आपने। अगर आपके पास वक्त है तो कावा पी लेते हैं, आप वहाँ बैठकर थोड़ा बेहतर महसूस करेंगी। क्या कहती हैं? हाँ, चले चले भाई साहब। ठीक है, चलें फिर, आइए। अम्मी, मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, कभी किसी ख्वाब के पीछे नहीं भागी मैं। यही हम सब चाहते हैं कि गाड़ी के पीछे छोड़कर अपने ख्वाबों के पीछे भागो। लेकिन मैं ड्राइवर ही बन के रहना चाहती हूँ। बेटी, मेरी जान, मेरी जिंदगी हो तुम। देखो बेटा, अपनी अहमियत को समझो। गाड़ी चलाना ख्वाब नहीं है तुम्हारी, मजबूरी है बेटा। रोजाना ट्रैफिक के हादसात होते हैं, खतरा रहता है मुझे। अपने ख्वाबों को पूरा करो। अम्मी, मैं गाड़ी चलाना चाहती हूँ, जंग पर नहीं जाती, इसमें खतरा कहाँ है बोले? अच्छा फिर जो चाहे करो, मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मेरी नाफरमानी करनी है तो करती जाओ। अगर तुम गाड़ी चलाने को तरजीह देती हो तो फिर जाओ, अपनी माँ की नाफरमानी करती रहो जी भर के। चलो जाओ जाओ। हाँ, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अल्लाह आपको बहुत दे मेरे भाई। आमीन आमीन। कैसा कुत्ता था वो? मैं तो डर गई। अब आप बेहतर लग रही हैं। वैसे वो बहुत ही मासूम सा कुत्ता है। हाँ, लेकिन नए आदमी अक्सर डर जाते हैं। आपने अपने यहाँ आने की वजह नहीं बताई। भाई एक्चुअली मैं वो जरा इल्मास फैमिली का कैफे ढूंढ रही थी। आप आरजू फुप्पो के लिए आई हैं? नहीं बेटा, मैं एस्ली को ढूंढ रही हूँ। असली से क्या काम है? आप जानते हैं उसे, वो यहाँ कैफे चलाती है ना भाई साहब। जी हाँ। मैं अपने आप में कहीं उलझी हुई हूँ, अपनी मजबूरियों में फंसी हुई हूँ बड़े साहब। तुम बहुत ही जिद्दी हो, पता है ना तुम्हें। मैं जिद करने के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। माफ कर देना मुझे, तुम पर यकीन न करने के लिए। तुम बिगड़ी हुई नहीं हो।
एस्ली, तुम यहाँ कैसे आई हो? गाड़ी से आई हूं मैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? यानी तुम यहाँ गाड़ी छोड़ने के लिए आई हो? नहीं तो आपको काम पर ले जाने आई हूं मैं। बड़े साहब आप ठीक हैं? तुमने कहा कि तुम्हारी फैमिली को सब पता चल गया है और तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती कि तुम यहाँ काम करने के लिए आओ। परमिशन मिल गई तुम्हें? नहीं दी मुझे। उसके बावजूद आई हो तुम यहाँ, है ना? जी हाँ। वजह? क्योंकि मुझे अपना काम पसंद है और मैं जारी रखना चाहती हूँ इसे। इसलिए तुम परवाह करती हो ना घर वालों की, कि उसके बावजूद तुम ये काम करना चाहोगे? इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। बड़े साहब, आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी अम्मी उदास हो, और अब भी नहीं कर रही। मैं सही काम कर रही हूं बिल्कुल। वो वक्त के साथ साथ समझ जाएंगी। तो ऐसा है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुश हूं, लेकिन अपने घर वालों को तुम ऐसे नाराज नहीं कर सकते। अम्मी मेरी नौकरी के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। वो कुछ भी जाने बगैर नाइंसाफी कर रही हैं। बड़े साहब, आपने चचक का केस लिया, उसके लिए हॉस्पिटल ढूंढा। आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट रहे हैं जो मैं सालों तक जमा नहीं कर पाती। आप ये सब चचक के लिए कर रहे हैं ना, किसी भी चीज की उम्मीद लगाए बगैर। ये सब कुछ आप अपनी अच्छी नीयत से कर रहे हैं। इसलिए आपने मेरी सारी खताओं और बेवकूफियों को नजरअंदाज किया है। अब तक हमेशा मेरा साथ दिया है आपने। जब मैंने रिजाइन दिया तो आपने मुझे जेल से भी बचाया। उस वक्त आपने सोचा कि आप इलायदा के मामले में गलत है, तो आपने आकर अपनी ड्राइवर से माफी मांग ली। आप बहुत अच्छे इंसान हैं बड़े साहब। इसलिए आप ये सब कुछ मेरे लिए, मेरी चिचक के लिए कर रहे हैं, और बिना किसी तवक्को के अपनी पूरी मदद के साथ। इसलिए रुको। आप नर्म दिल इंसान है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ भी सच है। आपने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, तो क्या मैं छोड़ सकती हूँ आपको? इसलिए आप जो भी कहें, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के जब तक आप खुद नहीं निकाल देते मुझे बड़ी साहब। मुझे तुम्हारे सामने एक एतराफ करना है।